चलिए गुड मॉर्निंग, आवाज आ रही है, क्लियर है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। यहाँ पर पहला प्रश्न में आपको मिलान करना है ना? कि यहाँ पर देखिएगा उपनाम दिए और आपके नाम दिए। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? चलिए बताइएगा कि सीमांत गांधी किसे कहते थे? तो आपके खान अब्दुल गफ्फार खान। मतलब यहां पर जो आपका आएगा इसका 5 नंबर हो जाएगा। भारत का सबसे वृद्ध व्यक्ति किसे कहते हैं? तो भाई दादा भाई नौरोजी को, है ना? यहां पर आपका 3 हो जाएगा। महामना किसे कहते हैं? महामना मदन मोहन मालवीय को, इसका 1 हो जाएगा। ठीक है ना? यहां पर इसका आएगा 1 हो जाएगा। और भारत का लौह पुरुष किसे कहते हैं? तो आप सभी लोग जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं, तो इसका 2 हो जाएगा। तो आपके पास कौन कौन से ऑप्शन आपके बन गए? तो यहाँ पर 5 3 1 2 कहां पर है? ऑप्शन बी नंबर आपका राइट हो गया। इसे नोट करिएगा, यहां से क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया गया है। आपसे यहां पर दोस्पा एवं सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? चलिए बताइएगा। चलिए बताइए, दोस्पा एवं सिंहस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? अगर आपने अच्छे से पढ़ा है मुगल काल, है ना, मुगल काल पढ़ा है, तो वहां पर जो जहांगीर का टॉपिक आपने पढ़ा होगा, है ना, जहांगीर अर्थात दोस्पा और सिंहस्पा प्रथा जहांगीर ने चलाई थी। इसके अंतर्गत बिना जात पद बढ़ाए ही मनसबदार को अधिक सेना रखनी पड़ती थी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम बताइएगा। तो चलिए यहाँ पर बलबन से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है और आपका जवाब क्या बन जाएगा? चलिए यहाँ पर जवाब आ रहे हैं। यहाँ पर देखो जलालुद्दीन तो होगा नहीं, यहाँ पर आपका गयासुद्दीन बिल्कुल सही है, बिल्कुल आंसर सही है आपका, गयासुद्दीन हो जाएगा। गयासुद्दीन बलबन आपका था, ठीक है ना? जो कि देखा जाए 1266 से लेके 1287 तक ये आपके पद पर रहा भी था, है ना? क्लियर है ना? और यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी? तो चलिए बताइएगा, विक्रमशिला नामक प्राचीन विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने किया था? धर्मपाल, गोपाल, देवपाल या महिपाल? चलिए यहां पर ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, आपके धर्मपाल ने किया था। किसने किया था? तो आपके धर्मपाल किया था। याद रखिए विक्रमशिला है, ये तक्षशिला नहीं है, याद रखिए विक्रमशिला है, जो कि बौद्ध विद्यालय की स्थापना अर्थात ये बौद्ध विद्यालय आपका है, ठीक है ना? और कह सकते हैं कि ये आपके पाल वंश के शासक थे, धर्मपाल ने कराया था, ठीक है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है सती प्रथा का प्रथम अभिलेख या साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है कहां पर हुआ है? सती प्रथा का प्रथम अभिलेखी साक्ष्य जो प्राप्त हुआ है ये कहां से प्राप्त हुआ है? तो चलिए यहां पर देखो प्रयास आपका अच्छा है और जवाब भी यहां पर आ रहे हैं। याद रखिए एरन अभिलेख से, ठीक है ना? कहां से आपके? तो आपके एरन अभिलेख से प्राप्त हुआ है। और यह अभिलेख 510 कब? 510 ईस्वी का है, जिसमें से गोपराज नामक सेनापति की स्त्री को सती होने का उल्लेख मिलता है। किसके? तो गोपराज एक कह सकते हैं सेनापति थे, उनकी स्त्री के कह सकते हैं सती होने का उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है महावीर जैन की मृत्यु निम्नलिखित में से किस नगर में हुई थी? चलिए बताइए शिक्षक का जवाब क्या बनेगा? महावीर जैन की जो मृत्यु हुई थी वो किस नगर में हुई थी? राजगीर में, सांची में, पावापुरी या समस्तीपुर में? क्या हो जाएगा? तो आपने पढ़ा है ऑप्शन सी हो जाएगा पावापुरी। क्या हो जाएगा? पावापुरी इसका जवाब बिल्कुल से राइट हो जाएगा। क्लियर हो गया है ना? है ना? अगर हम आपसे पूछें इनका जन्म, तो जन्म आपका कब? तो यहाँ पर कह सकते हैं राजगृह, मतलब समीप, सॉरी, मृत्यु जो आपकी पावापुरी है कहाँ पर? राजगीर के समीप पे भी आपको पड़ता है, ठीक है। और यहाँ पर शरीर त्यागा थी इन्होंने। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान के साथ था, नाम क्या है? इस क्वेश्चन को हमने 3 मॉडल पेपर में बताया है, आपको याद आ गया होगा, है ना? भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो अमेरिकी पत्रकार था महात्मा गांधी के साथ, उसका नाम बताना है। क्वेश्चन दिया है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष की थी? सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष किया था? तो चलिए 36 में, 37 में, 38 में या 39 में? चलिए एक क्वेश्चन आपका बन सकता है एग्जाम में, समझिए 99% हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन या इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका आएगा ही आएगा, है ना? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है 8 नंबर में डी। ये आपके 1939 में, कब भैया? फॉरवर्ड ब्लॉक की बात किया गया है ना? फॉरवर्ड ब्लॉक की बात किया गया है और आपके 1939 में ये किया था, ठीक है ना? क्लियर है? चलिए तो चलिए अगले क्वेश्चन के यहाँ पर आते हैं। क्वेश्चन दिया गया है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि मंत्री कौन थे? यहाँ पर देखो विधि मतलब आपके कानून मंत्री, है ना? कानून मंत्री की बात किया है तो क्या हो जाएगा? तो बी आर अम्बेडकर, है ना? कौन थे? तो 9 का ऑप्शन बन जाएगा बी नंबर। ये विधि मंत्री थे आपके डॉक्टर अम्बेडकर, जिन्हें हम लोग कानून मंत्री कहते थे, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपसे दिया है भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार समाप्त किया गया। ये बताइए भारतीय व्यापार में जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी इसका एकाधिकार जो समाप्त किया गया, कब समाप्त किया गया था?
तो चलिए 10 का जवाब देना है और 10 का ऑप्शन क्या बन जाएगा, 1813 में जो आपका एक्ट आया था, है ना, 1813 एक्ट में यहाँ पर जो आपका चार्टर एक्ट आया कब, तो आपका 1813 में, इस समय एक अधिकार समाप्त आपका हो गया था। हाँ, चीन के साथ जो व्यापार था, चाय के व्यापार का एक अधिकार चलता रहा था, ठीक है ना, चीन के साथ जो व्यापार था और चाय का व्यापार वगैरह ये समय चल रहा था, बंद नहीं हुआ था, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पर एक और हुआ था कि इसमें ईसाई जो लोग थे, ईसाई मिशनरी, वो लोगों को प्रवेश की अनुमति मिल गई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है निम्नलिखित में से किसे ब्लू प्लैनेट कहा जाता है, ये बताइएगा, ब्लू प्लैनेट के नाम से किसे जानते हैं, शनि, पृथ्वी, बृहस्पति या मंगल। चलिए यहाँ पर आपका 11 नंबर में आप सभी को पता है ब्लू प्लेनेट के नाम से जानते हैं, आपके पृथ्वी को जानते हैं। अत्यधिक जल की उपस्थिति कारण क्या होता है कि अंतरिक्ष से जब जाएंगे तो ये नीली दिखाई देती है, इसी कारण से इसे क्या बोलते हैं, ब्लू प्लेनेट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन दिया है, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है। चलिए, विश्व का सबसे ऊंचा पठार इनमें से कौन सा हो जाएगा, तिब्बत का, मेघालय या छोटा नागपुर या दक्कन का पठार। चलिए 12 नंबर में जवाब देना है। चलिए काफी लोगों को जवाब आ रहे हैं यहाँ पर, तिब्बत का पठार बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपका जो तिब्बत का पठार है यही आपका सबसे है, ये आपके चीन के तिब्बत के क्षेत्र में भी फैला हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका हो जाएगा पामीर के पठार, अर्थात कह सकते हैं इसे विश्व की छत के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है कि कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है। चलिए, जो लोग बाद में जुड़े एक बार वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, जो लोग बाद में जुड़े हैं और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, और दोस्त जो आपके नहीं आए हैं उनको भी शेयर कर दीजिए जल्दी से, ठीक है, जल्दी से लाइक शेयर कर दीजिए जो लोग बाद में जुड़े हैं। चलिए, कौन सा पर्वत हिमालयी श्रृंखला का अंग नहीं है, अरावली, कुनलुन, काराकोरम या हिंदुकुश। चलिए कौन सा जवाब बनेगा, तो चलिए यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका जवाब हो जाए कौन सा, यहाँ पर आपका ए नंबर अरावली। याद रखिए जो आपका अरावली है ना, ये इस श्रृंखला के अंतर्गत आपका नहीं आता है। अरावली ये विश्व की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत आपकी आती है। ऑप्शन यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा, हिमालय का अंग नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है। भारत के दक्षिण छोर का नाम क्या है, यहाँ पर बताना है दक्षिण छोर का नाम क्या है। चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं कन्याकुमारी, और काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर इंदिरा पॉइंट। तो चलिए यहाँ पर अगर ये पृष्ठभूमि का बोल देता कि भारत की पृष्ठभूमि का अंतिम जो छोर है वो कौन है, तो हम लोग कन्याकुमारी बोलते, लेकिन ये दक्षिणी छोर पूछ रहा है, दक्षिणतम बिंदु पूछ रहा है, तो आपका जवाब क्या निकलेगा, सी नंबर। निकोबार द्वीप में स्थित है आपका इंदिरा पॉइंट, जिसे हम लोग पिग्मिलियन पॉइंट या बहुत पहले इसे पार्सन पॉइंट के नाम से भी जानते थे, ठीक है। पिग्मिलियन तो आप लोग जानते हैं, इसे पार्सन पॉइंट के नाम से भी जाना जाता है, याद रखिएगा। क्लियर हुआ इतना पॉइंट। चलिए, और अगर ये पूछ लेता कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी छोर, क्या भारत के मुख्य भूमि का, अगर मुख्य भूमि अगर लगा देता है तब आपको यहाँ पर कन्याकुमारी ही लगाना है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है दो नदियों के बीच उपजाऊ भूमि को क्या कहते हैं। दो नदियों के उपजाऊ भूमि होती है उसे क्या कहते हैं। मान लीजिए कोई गंगा है, मान लो गंगा नदी है, यमुना है, इनके बीच की जो उपजाऊ भूमि होती है उसे बोलते हैं दोआब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दोआब। चाहे गंगा नदी हो चाहे कोई हो, मतलब दो नदियों के बीच में अगर उपजाऊ भूमि है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, दोआब ही बोलते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं। चलिए 16 का जवाब देना है, आपने बहुत बार पढ़ा है ना, तो चलिए 16 का जवाब देना है। चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर भारत सरकार, कुछ लोग जवाब दे रहे हैं यहाँ पर भारतीय वित्त सचिव। तो जवाब क्या बनेगा, वित्त सचिव बनेगा, है ना, बिल्कुल सही है। यहाँ पर आपको वित्त सचिव आपका ऑप्शन दिया है तो आप डायरेक्ट इसी को लगाइएगा। हाँ, जब ये आपका नहीं होता है, वित्त सचिव आपके ऑप्शन में नहीं होता है, तब हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं भारत सरकार, है ना। लेकिन जब आपके मतलब वही पद दे दिया है भारतीय वित्त सचिव, तो आप वित्त सचिव लगा सकते हैं, कोई दिक्कत आपका नहीं है। क्लियर हो गया इतना पॉइंट, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था। चलिए बताइएगा कि किसान क्रेडिट कार्ड योजना का जो प्रारंभ किया गया कब किया गया था। तो चलिए यहाँ पर 17 नंबर में 17 का आपका जवाब आ रहा है, यहाँ पर 98 से 99 के बीच में, 98 से 99 के बीच में किया गया था। तो यहाँ पर ऑप्शन मिल भी रहा है, कौन सा, ऑप्शन सी नंबर मिल रहा है। अच्छा, इस योजना से फायदा क्या था, तो बैंकिंग व्यवस्था से जो किसान हैं उनको कह सकते हैं कि समय में जो कह सकते हैं आसानी मिल सकती है, और सरल तरीके से यहाँ पर आर्थिक सहायता भी मिल सकती है, ठीक है ना। तो इसके लिए ऑप्शन यहाँ पर सी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत क्या है। चलिए, केंद्र सरकार के राजस्व का मुख्य स्रोत होता है, क्या होता है, केंद्र सरकार की बात कर रहा है ना, तो क्या हो जाएगा, वस्तु एवं सेवा कर, अर्थात जीएसटी का जो सबसे बड़ा स्रोत इस समय है वो आपका यहाँ पर कौन सा है, वस्तु एवं सेवा कर है, वर्तमान में सबसे बड़ा आपका योगदान ये दे रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली कब से लागू हुई। चलिए काफी लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं बहुत ही स्पीड में, और बहुत ही पहले से जवाब दे देते हैं तुरंत, क्योंकि इतना यहाँ पर आसान भी क्वेश्चन दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन ए नंबर, ये आपके कह सकते हैं 1957 में, और कब, तो आपकी अप्रैल 1957 में दशमलव मुद्रा प्रणाली की भारत में शुरुआत हुई थी। क्लियर है इतना पॉइंट, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं, हमने आपको बताया भी था कि पहले 10 आना 20 आना चमन्नी अठन्नी चलती थी, है ना। बाद में क्या हुआ, 10 के गुणे में जैसे 10 की नोट हो गया, 20 की हो गई, 30 तो नहीं हुई है ना, 50 की, 100 की, इस प्रकार से नोटें आपकी छपने लगी, ठीक है ना। आगे बढ़िए,
अगला क्वेश्चन दिया गया है कि नई अर्थव्यवस्था विकास नीति के अंतर्गत 18 जनवरी 2017 को में उद्यमता विकास योजना का शुभारंभ किया गया। यहां पर आपसे पूछा गया है कि नई अर्थव्यवस्था विकास नीति की जो आपकी आरंभ की गई 18 जनवरी 2017 को, है ना, इसका जो विकास किया था, शुभारंभ जो किया गया, किस शहर में किया गया, ये आपसे पूछा गया है। 20 का जवाब देना है। शुभारंभ कहां हुआ? ये शुभारंभ हुआ था, आप याद रखिए, मिजोरम में, है ना, दिल्ली मत लगाइएगा, ये आपके मिजोरम में हुआ था। मिजोरम में कब? तो 18 जनवरी 2017 को इसका उद्घाटन किया गया था, ठीक है ना। आपकी मिजोरम में, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न में से कौन सा संशोधन अधिनियम मिनी संविधान कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो चलिए बताइएगा। देखो, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या मिनी संविधान इसलिए कहते हैं क्योंकि इस संविधान में बहुत ज्यादा संशोधन हुआ, और एक प्रकार से देखा जाए तो बहुत बड़ा संशोधन होने की वजह से एक प्रकार से ये छोटा सा एक संविधान और बन गया, है ना, जिसे उसमें ऐड कर दिया गया। तो ये कौन था आपका? तो 42वां संविधान संशोधन 1976, है ना, ये आपका मिनी संविधान संशोधन कहलाता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? सी नंबर इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति का अधिकार मूल अधिकार नहीं रहा है? मतलब जो संपत्ति का अधिकार था, अब ये मूल अधिकार नहीं बना है, मौलिक अधिकार नहीं है, एक कानूनी हो गया, विधिक हो गया है ना। तो यहाँ पर कौन सा जवाब बनेगा? तो संपत्ति का मतलब आपका हो जाएगा क्या? 44, अर्थात 44वां संविधान संशोधन क्या हुआ था? तो 2 साल बाद, किसके? 42वें के बाद 2 साल बाद आपके 1978 में ये हुआ था। इसे यहाँ से हटा गया और 300 के में इसे रख दिया गया है। एक विधिक अधिकार हो गया है। कैसा हो गया है? तो एक विधिक अधिकार हो गया है। कभी कभी गलतियां यहीं पर हो जाती है, विधिक अधिकार हो गया है अब, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में सामाजिक एवं आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? ये बताइएगा कि भारतीय संविधान के किस भाग में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है? चलिए, कौन सा भाग मिलेगा? ये भाग है आपका कौन सा? तो ऑप्शन सी, आपके राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को सुनिश्चित किया गया है। यहाँ पर आपका सी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है ना। और आपको बताया भी गया होगा कि महिलाओं को समान वेतन दिया जाएगा, है ना, सहायता वगैरह दुनिया, ये सब आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत आपको मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, लोकतंत्री विकेंद्रीकरण का आशय क्या है? आपने बहुत बार पढ़ा होगा लोकतंत्री विकेंद्रीकरण, है ना, इसका मतलब क्या होता है? तो याद रखिए, इसका मतलब होता है जो स्थानीय सरकार होती है ना, स्थानीय सरकार को कहते हैं। याद रखिए 24 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपको बन जाएगा डी नंबर, आपका राइट हो जाएगा। विकेंद्री का जैसे आपका पंचायती राज, है ना, जैसे कि आपको पता है, हमने बताया भी था कि गांधी जी जो थे वो विकेंद्रीकरण पर ज्यादा फोकस कर रहे थे, है ना, ताकि क्या वो गाँव का विकास हो। पंचायती राज क्या कह सकते हैं जो लोकप्रिय बना था इसी के माध्यम से। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है कि अंतिम अपीली न्यायालय कौन होता है? ये बताइए, अंतिम अपीली न्यायालय जहां पर आप लोग अपील कर सकते हैं अंतिम रूप से, इससे बाद कोई आपको ऑप्शन नहीं है। हाँ, इंटरनेशनल देखा जाए तो आपका द हेग नीदरलैंड में है, वो कह सकते हैं एक जब अंतर्राष्ट्रीय कोई स्तर का आपका होता है तब वहां पर सुनवाई होगी। लेकिन ये आपके भारत की बात कर रहा है, जो कि अंतिम अपीली है, ये आपके उच्चतम न्यायालय में है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर इसका राइट हो जाएगा। अंतिम आपका आप लोग अपील यही कर सकते हैं, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है कि ध्वनि नहीं सुन सकते हैं, ये बताइए कहां पर आपको ध्वनि नहीं सुनाई देगी? जल में, स्टील में, वायु में या निर्वात में? क्या जवाब बनेगा? तो चलिए यहाँ पर जवाब आ रहा है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी देखो, और कहीं तो हो नहीं सकती, कह रहे हैं जल में नहीं होगा। अरे जल के अंदर थोड़ा सा डुबकी लगाओ, सुनाई देगा, है ना, ऐसा नहीं है पूरी तरीके से आपको ना सुनाई दे। जल में सुनाई देगा, स्टील वायु में तो होगा, लेकिन निर्वात में नहीं होता है। कहाँ पर? निर्वात में नहीं होता है। आपको याद होगा चंद्रमा पर ध्वनि एक दूसरे की हम लोग बात करेंगे तो नहीं सुन सकते हैं, क्योंकि वहां पर निर्वात है ही नहीं है, किसी कारण के माध्यम से हम लोग सुन नहीं सकते हैं। तो ऑप्शन क्या बनेगा? निर्वात हो जाएगा। निर्वात मतलब क्या होता है? जहां पर वायु ना जाए, जहां पर वायु ना जाए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कंप्यूटर की भाषा में रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? चलिए, कंप्यूटर की भाषा में जो रैम का पूर्ण रूप होता है ये क्या होता है? तो चलिए यहाँ पर आपको 27 का जवाब देना है। यहाँ पर 27 नंबर में रैम मतलब क्या होता है? चलिए 27 क्वेश्चन आ रहा है, यहाँ पर बिल्कुल सही आ रहा है, बी नंबर, मतलब रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? बी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एसिड चींटी के काटने में मौजूद होता है? ये देखिए, जब क्या होता है, चींटियां काट लेती हैं तो कभी चख कर देखना, थोड़ा सा खट्टा खट्टा लगता है ना। और याद रखिएगा, यही जो खट्टा खट्टा होता है इसे हम लोग एसिड बोलते हैं, क्योंकि एसिड ऑलरेडी क्या होता है? खट्टा होता है। ये समझिएगा, एसिड है तो खट्टा तो होगा ही होगा, है ना। यहाँ पर 28 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? तो 28 का ऑप्शन बन जाएगा ए नंबर, फार्मिक एसिड होता है। क्या? तो ये फार्मिक एसिड होता है। ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर ए नंबर राइट हो जाएगा। देखो, जैसे चींटी होती है और वो जो आम के पेड़ में बमूत होता है, बूमूत बोलते हैं, वो भी इसी प्रकार का होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया है,
मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होते हैं? चलिए बताइएगा कि मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं। तो 29 का क्या जवाब हो जाएगा? यहाँ पर बी नंबर 206 होती है ना। कितनी होती हैं? तो आपकी 206 होती हैं, याद रखिएगा, ठीक है। और यहीं पर अगर देखा जाए है ना हड्डियों में कि शरीर की सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है, तो आपकी फीमर हड्डी आपकी सबसे बड़ी होती है। जो टेबुला होती है वो सेकेंड नंबर की आपकी होती है, ठीक है ना। और सबसे छोटी होती है स्टेपी, जो कि आपके कान की हड्डी होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है चेचक के टीके की जो वैक्सीनेशन का आविष्कार किया था, किसने किया था? तो आप लोगों ने पढ़ा होगा चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया। चलिए यहां पर एडवर्ड जेनर, कौन? ऑप्शन सी हो जाएगा, एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके की खोज किया है। यहां पर आपका सी राइट हो जाएगा। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है सदैव शब्द में कौन सी संधि है? चलिए बताइएगा सदैव शब्द में जो संधि है वो आपकी कौन सी है? तो चलिए यहां पर जवाब देना है 36 नंबर में। यहाँ पर जवाब क्या बनेगा? तो देखो यहाँ पर देखो अ की मात्रा है, और अ की मात्रा कहाँ मिलेगी? यहाँ पर अ की मात्रा और की मात्रा ये मिलती है आपकी वृद्धि संधि में। किसमें मिलती है? आपकी वृद्धि संधि में। क्योंकि बनेगा क्या? इसमें बनेगा सदाधन, सदाधन, सदाधन अयो, है ना। क्या बन जाएगा? सदाधन अयो बन जाएगा। कुल मिला के यहाँ पर जो आपकी मात्राएं निकली है उसी से में आपका अय जो आपका बताता है वृद्धि संधि में आ जाता है, ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है जानने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? जो जानने की इच्छा रखता है उसे क्या कहते हैं? जानने को जिज्ञासा बोलते हैं क्या, या जिज्ञासु बोलते हैं? चलिए 37 में जवाब दीजिए। दोनों में आप लोग क्या जवाब देने वाले हैं? चलिए यहाँ पर दोनों में एक जवाब दीजिए, कौन सा होगा? ए नंबर होगा या बी नंबर होगा? तो चलिए काफी लोग जवाब दे रहे हैं बी नंबर। मतलब यहाँ पर याद रखिएगा 37 का ऑप्शन जो बनेगा ये आपका बी बनेगा। जिज्ञासु होता है क्या? जिज्ञासु होता है। यहाँ पर क्या होता है? जिज्ञासु होता है। और जो जीने की इच्छा रखता है, ठीक है ना, यहाँ पर याद रखिए जो जीने की इच्छा रखता है, जीने की इच्छा, है ना। बहुत लोग होते हैं मरने की इच्छा रख लेते हैं थोड़ी थोड़ी बातों में। यहाँ पर जीने की इच्छा जो रखता है उसे क्या बोलते हैं? तो जिज्ञासा बोलते हैं। याद रखिए क्या बोलते हैं? जिज्ञासा बोला जाता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया है। और जिज्ञासा क्या मतलब होता है? जिज्ञासा मतलब होता है कि इच्छा के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द होता है जिज्ञासा, कोई चीज प्राप्त करना है उसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से एक वाक्य आपको अशुद्ध दिया है, वो आपका कौन सा दिया है? देखिएगा कौन सा अशुद्ध हो जाएगा। चलिए यहाँ पर 38 नंबर में देखो, यहाँ पर दिया है इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है। फिर दिया है प्याज तीखा होता है, आप इतनी देर में क्यों आए हैं? प्रत्येक श्रमिक को 2 रुपए मिले। देखा जाए तो सब में ऐसा लग रहा है कि गलती नहीं है, लेकिन एक गलती है, थोड़ी सी गलती है। किसमें गलती है? ये गलती है आपके पहले वाले ऑप्शन में। क्या है? पहले वाले ऑप्शन में क्या करना है? इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है। क्या यहाँ पर करना शब्द आपको नहीं लगाना चाहिए था? क्या करना शब्द नहीं लगाइएगा तब भी आपका जवाब बनेगा कि इस बात का स्पष्टीकरण आवश्यक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये जो एक शब्द एक्स्ट्रा लगा है इसको जरा लगाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया देखो यहाँ पर क्या होता है ना, जो शुद्ध और शुद्ध वाले में क्या होता है, अगर आपको आ गया तो आ गया, है ना। प्याज तीखी होती है, प्याज कैसा है, प्याज कैसी है, आप बोलोगे क्या? ये बताइए प्याज कैसा है कि प्याज कैसी है? चलिए बताइएगा। अगर आप लोग तीखी बोल रहे हो तो चलिए बताइए प्याज तीखी होती है, मिर्चा तीखी होती है? प्याज कैसी है या प्याज कैसा है? ये तो बोलोगे प्याज कैसा भैया, प्याज कितने में दे रहे हो, प्याज कितनी में दे रहे हो, आपसे नहीं बोलते हो। समझ में आ गया ना। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के अनुसार भी आप समझा करिए कि तीखा होगा या तीखी होगा, ठीक है। चलिए आइए बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है और प्याज तीखा थोड़ा होता है, ठीक है। चलिए कोई मिर्ची नहीं है। चलिए दाता शब्द का स्त्रीलिंग क्या बनता है? दाता का स्त्रीलिंग क्या होता है? याद बताइए, दाता का स्त्रीलिंग बताना है। चलिए यहाँ पर 39 नंबर में आपका जवाब हो जाएगा सी, दात्री। याद रखिए ता का परिवर्तन त्रा में हो जाता है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है भिन्नार्थक शब्द आपको चयन करना है, इन चारों में से भिन्न आपका कौन सा है? देखो यहाँ पर दिया है पावक, है ना, फिर दिया है अनल, दिया है कृषाणु दिया है, और अनिल आपका जो दिया है आपका अलग है। कुल मिला के यहाँ पर 3 जो आपके हैं वो आपके आग के दिए गए हैं ना। यहाँ पर देख सकते हैं अनिल, अनिल आपका इनमें से अलग है आपका, ठीक है, क्योंकि ये होता है आपके वायु होता है वायु। क्लियर हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं करंट अफेयर से रिलेटेड है। थोड़ा सा आराम से पढ़ेंगे ताकि आपको हर एक शब्द समझ में आए। चलिए जून 2021 में संपन्न आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के पहले संस्करण का फाइनल मुकाबला कहां खेला गया? तो चलिए बताइए अगर किसी को याद हो कि जो आपका ये 2021 में हुआ था, है ना, आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियंस का पहला संस्करण जो 19 और 21 के बीच में फाइनल मुकाबला कहां खेला गया? चलिए यहाँ पर 51 का ऑप्शन क्या हो जाएगा? 51 का ऑप्शन बनेगा ये आपके साउथहैम्पटन। कहां पर? तो ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा ए नंबर, आपके साउथ आते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है 7 मई 2021 को किसने पुदुचेरी के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया है? चलिए भाई 7 मई का जवाब देना है। यहाँ पर जवाब सही क्या बन जाएगा? चलिए 52 का ऑप्शन यहाँ पर आपका बनेगा कौन सा? 52 का ऑप्शन, चलिए ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर सी नंबर। देखो आपके हैं एन रंगासामी। क्या? एन रंगासामी ने पुदुचेरी के सीएम पद की शपथ लिया है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर राइट हो जाएगा। नोट करिएगा, क्वेश्चन आपका बन सकता है। और अगला क्वेश्चन आपसे दिया गया है के बिड़ला फाउंडेशन द्वारा किसे 30वां ब्याज सम्मान प्रदान किया गया है?
और याद रखिए इस घटना चक्र के करंट अफेयर के क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब होते हैं, करंट अफेयर बहुत बेहतरीन होते हैं, है ना। और यहाँ पर देख सकते हैं काफी लोग जवाब दे रहे हैं 53 नंबर में, ऑप्शन बी हो जाएगा प्रोफेसर शरद पगारे। किसे है? प्रोफेसर शरद पगारे को दिया गया है। 53 का ऑप्शन जो बनेगा वो आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर मई 2021 में विकसित डिप्को वैन क्या है? देखो डिप्को वैन एक है जो कि आपके मई 2021 में विकसित है, और विकसित है इसका मतलब है कि एक प्रकार का क्या है, कोविड-19 एंटीबॉडी डिटेक्शन किट है। क्या है? किट है। याद रखिए डिप्को वैन क्या है, एक कह सकते हैं किट है, ठीक है ना, जो कि एंटीबायोटिक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि मार्च 2021 में संपन्न भारत की पेशेवर फुटबॉल लीगों में से एक हीरो इंडियन सुपर लीग का खिताब किसने जीता है? तो चलिए बताइएगा किसने जीता है। तो यहाँ पर आपका मुंबई सिटी एएफसी ने जीता है। इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन ए नंबर राइट हो जाएगा। क्लियर है ना? ये इसने जो हराया है वो आपके जलमी को, पेशेवर जलमी को हराकर जीता है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे यहाँ पर जून 2021 में किस राज्य में कोविड-19 संक्रमण के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना शुरू की गई है? चलिए यहाँ पर 56 का जवाब देना है। 56 का जवाब इनमें से क्या हो जाएगा? चलिए 56 का जवाब यहाँ पर आपका बन जाएगा ऑप्शन राइट आपका यहाँ पर बी नंबर। याद रखिए उत्तराखंड सरकार ने, ठीक है, जिनके माता पिता मतलब जो माता पिता कह सकते हैं डेथ हो गई है, उन बच्चों की सहायता के लिए है ना वात्सल्य योजना। तो याद रखिए क्वेश्चन ये पूछ सकता है कौन सी योजना है, तो वात्सल्य योजना है, आपका हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा आपसे मई 2021 में फ्लोरिडा में आयोजित 69 मिस वर्ल्ड यूनिवर्स प्रतियोगिता 2020 में किसे मिस यूनिवर्स चुना गया है? ये भी आपको याद रखना है क्योंकि मिस यूनिवर्स से किताब मतलब आपका एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर 57 का जवाब क्या बनेगा? 57 का ऑप्शन सी हो जाएगा एंड्रिया मेजा, है ना। काफी लोग यहाँ पर मोजा पढ़ के यहाँ पर कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? एंड्रिया मोजा है या मेजा है, जो कि मिस यूनिवर्स का खिताब जीता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है मई 2021 में भारतीय राजस्व सेवा की सेवानिवृत्त अधिकारी जगजीत पावड़िया को कहाँ स्थित अंतर्राष्ट्रीय नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष चुना गया है? यहाँ पर बताइएगा, यहाँ पर बताइए नारकोटिक नियंत्रण बोर्ड का जो अध्यक्ष चुना गया है ये किसे चुना गया है? तो यहाँ पर देख सकते हैं नाम क्या है, तो ये सेवानिवृत्त अधिकारी हैं जगजीत पावड़िया, है ना। और यहाँ पर 58 का ऑप्शन बनेगा डी नंबर आपके वियना में, ठीक है। कहाँ पर? तो आपके वियना ऑप्शन आपका जवाब हो जाएगा डी नंबर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है पुस्तक टिल वी विन के लेखक कौन है? पुस्तक टिल वी विन के जो लेखक हैं वो आपके कौन है? यहाँ पर ऑप्शन क्या बनेगा? ऑप्शन डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। मतलब याद रखिएगा कि इस पुस्तक के जो लेखक हैं 3 लोग हैं, डॉक्टर रणदीप गुलेरिया, डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया, डॉक्टर गगनदीप कांग। मतलब यहाँ पर जो ऑप्शन बनेगा वो आपका जवाब हो जाएगा इनमें से सभी ने। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर राइट हो जाएगा। ये संयुक्त रूप से आपकी की गई है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन आपसे दिया गया है, कह रहे हैं AASCB यूके द्वारा ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन नामक प्रमाणन प्राप्त करने वाला देश का पहला चिड़ियाघर हो गया है। ये क्वेश्चन आपका बन सकता है, याद रखिएगा ये देश का पहला चिड़ियाघर है जिसे ISO दिया गया है ना। ISO से प्रमाणित कर दिया गया है ना, गुणवत्ता प्रबंधन के हिसाब से। ये चिड़ियाघर का नाम बताना है कौन सा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है झूलती मीनारों वाली एक मस्जिद भारत के किस शहर में है? हमने स्टैटिक जीके में आपको बताया भी था कि झूलती हुई मीनारों वाली जो आपके कह सकते मस्जिद है वो आपके कहाँ पर है। चलिए सभी लोग जवाब दीजिएगा। यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बी नंबर अहमदाबाद में। क्या हो जाएगा? तो 61 का ऑप्शन बन जाएगा यहाँ पर आपका बी नंबर आपके अहमदाबाद में है। याद रखिएगा कि यहाँ पर सीदी बशीर मस्जिद है। कौन है? सीदी बशीर मस्जिद लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर आपका सीदी और आपका बशीर मस्जिद है, ठीक है ना। ये मस्जिद आपकी है। मतलब एक इसमें जितने खंबे हैं, अगर एक खंबे को आप हिला देते हैं तो अगला खंबा थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक हिलने लगेगा। तो यही कारण है कि कुछ अंतराल बाद दूसरी आपकी मीनार हिलने लगती है, इसलिए इसे झूलती हुई मीनार कहा जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के लेखक कौन है? माई कंट्री माई लाइफ नामक पुस्तक के जो लेखक है वो आपके कौन है? चलिए 62 का जवाब देना है। 62 का ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी। इसका राइट आंसर क्या बनेगा? यहाँ पर लाल कृष्ण आडवाणी या LK आडवाणी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पर आपका बी नंबर राइट हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने क्या किया इसमें? तो इन्होंने इस पुस्तक को में अपने व्यक्तिगत जीवन की चर्चा की है। मतलब के आडवाणी ने अपने जीवन के बारे में अपने इस पुस्तक में लिखा है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया है अंतर्राष्ट्रीय आहार संस्थान कहाँ स्थित है?
चलिए बताइए, राष्ट्रीय दिया है राष्ट्रीय आहार संस्थान, यहाँ पर आहार दिया गया है, तो 63 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? ये आपका पड़ता है हैदराबाद में। कहां पर? आपके हैदराबाद में। ऑप्शन बनेगा डी नंबर। याद रखिएगा कि यहां पर आपका कौन है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, क्या? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, जो कि आपके हैदराबाद में है। ऑप्शन बन जाएगा आपका डी नंबर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? चलिए बताइएगा, खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है, ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर बी नंबर। कुछ लोग जवाब दे रहे हैं डी नंबर। तो देखो 64 का ऑप्शन जो बन जाएगा, खेल कूद के रूप में जो सबसे बेहतरीन है वो आपका अर्जुन पुरस्कार है। कौन सा है? अर्जुन पुरस्कार। आप काफी लोग यहाँ पर होशियार लोग हैं जो कि यहाँ पर जवाब दे रहे हैं द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो भैया खेल कूद में अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है जो कोच होते हैं, जो प्रशिक्षक होते हैं, उनको दिया जाता है। तो यहाँ पर याद रखिए, इसका राइट आंसर जो आपको लगाना है 64 में, वो आपको बी लगाना है। यहाँ पर खिलाड़ियों से संबंधित आपका है, ठीक है ना। इसकी स्थापना कब हुई थी अर्जुन पुरस्कार की? तो आपकी 1961 में। याद कैसे रहेगा? क्योंकि क्वेश्चन आपका पूछा गया है कई बार कि अर्जुन पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी। तो देखो हम आपको एक थोड़ा सा एक कह सकते बताते हैं। जब यहाँ पर क्या हुआ था कि अर्जुन और क्या था, द्रौपदी, हाँ वहां पर क्या हुआ था, स्वयंवर हो रहा था। तो वहां पर मछली थी, मछली की आंख में क्या लगाना था? निशाना लगाना था। तो अर्जुन ने क्या किया था? एकटक निशान लगाया। क्या? एकटक मतलब हुआ 61। क्या? एकटक निशान लगाया मतलब 61 हो गया। तो याद रखिए 1961 से अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया गया है, राष्ट्रीय युवा दिवस किस दिन मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाते हैं? यहाँ पर आपको 65 का जवाब देना है। 65 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर 12 जनवरी को। और 12 जनवरी को अगर बात करते हैं तो याद रखिएगा कि 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है ना, याद रहेगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है, निम्नलिखित में से सुमेलित नहीं है। यहाँ पर बताइएगा कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 66 नंबर में। तो चलिए 66 नंबर में यहाँ पर दिया रविशंकर का संबंध है सितार वादक से, है ना, सितार वादक से है, सही दिया गया है। फिर दिया है M.F. हुसैन, कह रहे तबला वादक हैं। ये तबला वादक आपके नहीं है, आपके चित्रकार हैं। क्या है? ये आपके चित्रकार हैं, याद रखिए चित्रकार हैं। ठीक है ना। और वहीं पर R.K. नारायण आपके उपन्यासकार हैं और फैजी आजमी जो आपके कवि हैं। तो आपका बी नंबर यहाँ पर क्या है? सुमेलित नहीं है, ये आपके चित्रकार हैं आपके। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला क्वेश्चन दिया है, गोवा की स्वीकृत राजभाषा बताइएगा। गोवा की स्वीकृत जो राजभाषा है वो आपकी कौन सी है? चलिए यहाँ पर 67 का जवाब देना है, 67 नंबर में। चलिए यहाँ पर गोवा सरकार द्वारा स्वीकृत राजभाषा है कोंकणी। क्या है? कोंकणी है। याद रखिए इसका राइट आंसर आपका बनेगा क्या? ए नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। वैसे भी आपको कैसे याद रखना है, गुजरात से लेके गोवा तक आपका कह सकते हैं कि आपका एक तट है कोंकण तट, है ना। कोंकण परियोजना भी चलाई गई थी, तो इसे याद रखिए कोंकणी आपकी भाषा है यहाँ पर। ठीक है, यह अधिनियम 1987 में यह प्रावधान आपको किया गया था। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है, ओटावा किस देश की राजधानी है? चलिए ओटावा किस देश की राजधानी है? यहाँ पर आपका 68 नंबर में सही क्या बन जाएगा? ओटावा। ओटावा एक कनाडा की राजधानी है, याद रखिएगा। यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो आपका क्या बन जाएगा? तो ऑप्शन बन जाएगा सी, आपकी कनाडा की राजधानी है। कहाँ की है? कनाडा की राजधानी है, याद रखिएगा। ठीक है ना। और आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला दिया है, निम्नलिखित में से किसमें विधानसभा नहीं है? ये बताइए कहाँ पर विधानसभा नहीं है? कहाँ पर विधानसभा नहीं है, आपको जवाब देना है। तो चलिए यहाँ पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? चलिए बिल्कुल सही है, यहाँ पर 7 नंबर। चलिए यहाँ पर बताइए, यहाँ पर आपका 69 का जवाब क्या बनेगा? चलिए यहाँ पर आपका जवाब आ रहा है पुदुचेरी, गोवा। मतलब यहाँ पर देखो आपका पुदुचेरी, यहाँ पर 69 का ऑप्शन क्या बन जाएगा? यहाँ पर आपका पुदुचेरी हो जाएगा। ऑप्शन क्या बन जाएगा? ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपसे अगला पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे दिया, पुदुचेरी या लक्षद्वीप? रुकिए, विधानसभा नहीं है, विधानसभा दिल्ली और पुदुचेरी में तो थी भी, आपके लक्षद्वीप नहीं है। देखिए इसका राइट आंसर आपका बने कौन सा? यहाँ पर आपका डी नंबर आपके लक्षद्वीप होगा, है ना, क्योंकि दिल्ली और पुदुचेरी में तो विधानसभा है ही, है ना। और आपके गोवा तो राज्य यहाँ पर है ही, तो आपके यहाँ पर कौन सा? तो आपके लक्षद्वीप में नहीं है। इसका राइट आंसर जो बनेगा ऑप्शन डी नंबर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया, भारत में लोक नायक की पदवी के नाम से कौन संबंधित है? ये बताइए भारत में लोक नायक की जो पदवी है किसे दी गई है? चलिए 70 का जवाब देना है, 70 नंबर में। चलिए 70 का जवाब देना है। काफी लोग जवाब दे रहे हैं, लोक नायक के नाम से जानते हैं जयप्रकाश नारायण को, है ना। जयप्रकाश नारायण आपका जवाब बिल्कुल सही है। यहाँ पर ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी नंबर इसका जवाब राइट हो जाएगा। सी नंबर इसका जवाब राइट। चलो गांधी से रिलेटेड है, गद्यांश जो आपका है गांधी जी से रिलेटेड है। ठीक है, गद्यांश जो आपका दिया है गांधी जी से रिलेटेड है और गांधी जी रिलेटेड है, तो आप लोग इसे कैसे सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना। चलो गद्यांश हम शाम को सॉल्व करा देंगे। वैसे इसके पहले हमने गद्यांश सॉल्व करा दिया था ना। यहाँ पर देखिए गांधी जी ने पुनः मनु से कहा डायरी लिखना आसान कार्य नहीं है। ये गद्यांश हमने आपको करा दिया था, आपको याद होगा कि गद्यांश आपका हो गया वगैरह शब्द का कोई स्थान नहीं है, याद आया कि हमने करा दिया है ना। तो ये आपका इसके पहले कुछ मॉडल पेपर था, तो यही आपका गद्यांश दिया गया था, तो कोई दिक्कत नहीं आपका है। चलिए ये लिंक आपको दी गई, इस लिंक पर क्लिक करिए और आइए अगली क्लास में। ठीक है।